अच्छा यार, कल इजिप्ट और अर्जेंटीना का ना बहुत ही कांटेदार मुकाबला रहा, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला था जिसको अर्जेंटीना ने ना बहुत ही नैरो मार्जिन से जीता 3-2 से। एंड उसके बाद इजिप्ट के जो स्ट्राइकर हैं मुस्तफा जीकू, उनका जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू है वो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो टूटी फूटी इंग्लिश में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेफरी वाज नो फेयर, रेफरी वाज नो फेयर, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, रेफरी ठीक नहीं था, बहुत से ऐसे फाउल थे जो कि रेफरी को हमारे हक में देने चाहिए थे, रेफरी ने उनको काउंट नहीं किया, ब्ला ब्ला। और ये किसी हद तक सच भी है। आप जाकर टिकटॉक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर सकता ड्यू टू कम्युनिटी स्ट्राइक और समथिंग एल्स। तो वहां पर ना जिमी नीशर जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर थे और जो उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के अंदर उन्हें शिकस्त हुई थी ना, वो भी नैरो मार्जिन से हुई थी, जहां पर जो सुपर ओवर था वो भी टाइट हुआ था। एंड देन उसके बाद जो है ज्यादा बाउंड्रीज की वजह से इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया था। उनके ऊपर उस पर ना उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का ट्वीट किया था जो आज तक मेरे जहन में गूंज रहा है। और ये जो मुस्तफा जीकू रो जारो कतार रो रहे थे ना और अपनी कैंपेन को बयान कर रहे थे कि यार 2-0 से हम आगे थे, उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, उसके ऊपर ना जिमी निशम का वो ट्वीट आज तक मुझे याद आ रहा है जिसमें वो लिखते थे कि किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट, टेक अप बेकिंग और समथिंग, डाई एट 60 रियली फैट एंड हैप्पी। जो बच्चे हैं ना, बच्चे तो वो कभी भी स्पोर्ट्स को नहीं चुनते। या तो वो कुछ कुकिंग कर लेते हैं, कुछ पकाते हैं या कुछ और काम करते हैं, फिर उसके बाद 60 की एज में मर जाते हैं मोटे होकर, और खुश होकर जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं। वो अपनी एक मुकम्मल जर्नी को बयान कर रहे थे जिमी नेशम के, हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अपनी एक ही चीज को मेंटेन करते हैं इस दिन के लिए कि हम फीफा वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे हम इतने नैरो मार्जिन से पीछे रह जाते हैं। एग्जैक्टली फीफा वर्ल्ड कप के आप नॉकआउट स्टेज को उठाकर देख लें, नेमार जूनियर को आप रोता हुआ देखें, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोता हुआ देखें, आप कल मुस्तफा जीकू को रोता हुआ देखें, मोहम्मद सलाह के चेहरे को देखें, काबो वर्दे के जो गोलकीपर थे वो जीनिया, उनको आप रोता हुआ देखें। तो एक किस्म का हमारे लिए भी एक डिप्रेशन होता है कि यार क्यों हमारी टीम पुर्तगाल इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, क्यों जो है काबो वर्दी इस टीम से बाहर हो गई, क्यों जर्मनी जैसी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हम भी घंटा डेढ़ 2 घंटा 3 घंटा डिप्रेशन के अंदर रहते हैं। आप इन प्लेयर्स के बारे में सोचें जो 20 करोड़, 30 करोड़, 1 अरब 10 करोड़, 20 करोड़ की आबादी में से टॉप 12 के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। एंड दैट उसके बाद उनको कितना डिप्रेशन झेलना पड़ता होगा। अब नाउ इमेजिन दैट 12 प्लेयर आर प्लेइंग इन इजिप्ट टीम, और उसके बाद आज उनका क्या हाल होगा जब वो ये सोचते होंगे कि यार 2-0 से हम आगे थे और किस तरह हम 3-2 से हार गए। ये उनके लिए कितना डिप्रेशन होगा। और इस चीज को रोहित शर्मा जो इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं 2023 का, जब वो वर्ल्ड कप हारे हैं, तो वो कहते हैं कि 3 दिन बाद जब मैं घर पर उठा, नींद से उठा, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज हमारा फाइनल है ना, अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ ना। 2-3 दिन तक मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहा था कि यार हम मुकम्मल टूर्नामेंट से अनबीटन रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम इस कंट्री से हार गए। और हम जैसे लोग, हम जैसे जो रिव्यू करते हैं, मैचेस के एनालिसिस करते हैं, हमारे लिए कितना इजी होता है कि हम किसी भी चीज को उठाकर क्रिटिसाइज करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, किलियन म्बाप्पे, इनको क्रिटिसाइज करना कितना मुश्किल होता है। बट ऑन द अदर हैंड इनके लिए ये डाइजेस्ट करना, इस चीज को कोप अप करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। क्या 3-2 से हम पीछे हार गए, एक गोल से हम पीछे हार गए, इतना दूर हम आए, ग्रुप स्टेज को भी हमने पार किया, फिर उसके बाद राउंड 32 को भी हमने पार किया, राउंड 16 को भी पार किया, क्वार्टर फाइनल को भी हमने पार किया, सेमीफाइनल को भी हमने पार किया, फाइनल की तरह कर हम हार गए। अब इजिप्ट तो यही सोचता होगा ना कि हमारे लिए इट वाज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पर तारीख में हम पहली मर्तबा सेकंड नॉकआउट स्टेज में पहुंच रहे हैं, और अर्जेंटीना जैसी डिफेंडिंग चैंपियन के अगेंस्ट हमने 2 गोल कर लिए हैं। एंड जस्ट इन 13 मिनट पूरी की पूरी गेम चेंज होकर रख दी गई है। फिर उसके बाद ये डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आता है कि यार ये वाला भी एक डिस्क्वालिफाइड था, रेफ ने जो है ना हमारे हाथ में नहीं किया। तो अगेन जिमी नीशम का वो ट्वीट, जब वो ज़ारो कतार रो रहे होंगे घर पर, तब उन्होंने ये ट्वीट किया होगा कि किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट्स, टेक अप बेकिंग और समथिंग, डाई एट 60 रियली फैट एंड हैप्पी। उनको किसी चीज का गम नहीं होता। और वहीं पर वो प्लेयर जो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, जब वो हार कर घर पर आता होगा तो वो सोचता होगा कि यार मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा था 25 करोड़ की आबादी को, 30 करोड़ की आबादी को, 40 करोड़ की आबादी को, 60 लाख लोगों को, और मैं डिलीवर नहीं कर पाया। मेरे पर एक जिम्मेदारी थी, मेरे कंधों पर एक बोझ था, पूरी की पूरी नेशन का बोझ था।
मिड डिलीवर नहीं कर पाया। पर ये भी यार एक एंगल है। मैंने आज मुस्तफा जीकू को रोते हुए देखा ना, तो उसकी आंखों में ना एक बहुत ही बेबसी नजर आ रही थी कि यार ऐसा क्या हुआ कि 2-0 करने के बावजूद भी हम हार गए। पर वहां पर थोड़ा बहुत इजिप्ट का भी कसूर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा लाइट ले लिया था कि इफ दे कांट स्कोर सिंगल गोल इन 70 और 79 मिनट, हाउ दे कैन स्कोर ट्वाइस इन लास्ट 11 मिनट। तो वहां पर थोड़े बहुत लीनेट थे, बट ऑन दी अदर हैंड काबो वर्दे के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फाउल किए हैं अर्जेंटीना ने, जो कि रेफरी ने निग्लेक्ट किए। इसी तरह इजिप्ट के अगेंस्ट भी रेफरी ने बहुत ज्यादा फाउल किए, बट अगेन सॉरी अर्जेंटीना ने फाउल किए बट अगेन रेफरी ने निग्लेक्ट किए। पर दीज आर द फेक क्लेम्स, इनको हम अपने खाते में नहीं लाते। कहीं ना कहीं लूप होल आपको जो है इजिप्ट में मिलते हैं। बट द थिंग इज, ये ट्वीट जो मैंने आपको जिमी नीशम का पढ़कर सुनाया, ये जो है ना मेरे दिमाग में बार बार घूमता है। जब मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोते हुए देखता हूँ, नेमार जूनियर को रोते हुए देखता हूँ, टोनी क्रूज को रोते हुए देखता हूँ, इस तरह और भी जितने भी आप लोका मॉड्रिच को उठाकर देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या बीती होगी, ये महीना महीना क्या सोचते होंगे, इस चीज से कैसे निकलते होंगे, ये आपको सोचना होगा।